फाइन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो भी कल पढ़े थे उसी का कंटिन्यूएशन है आज के क्लास में। तो पढ़ते हैं यहाँ से पैराग्राफ। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स व स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल ए मस्क। सही बात है कि नहीं? शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल्स जो जहाँ पे लोग आएंगे वहाँ पे जो भगवान को पूजा जाएगा, अल्लाह को जो प्रेयर किया जाएगा, ठीक है, ऑडियंस हॉल वो इस तरह बनाया गया था ताकि वो मस्क से रिजेंबल हो सके, मस्क से वो मिल सके। द पेडेस्टल ऑन विच दिस थ्रोन वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, सिंस एवरीबॉडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वॉज इन सेशन। देखो, किबला जो सिंहासन जो बनाया गया था वो ऐसे डायरेक्शन में बनाया गया था एज इफ कोई प्रेयर कर रहा है। तो देख रहे हो, मैंने कल भी बताया था इस चीज़ पे कि सिंहासन का स्थापना इस डायरेक्शन पर है कि एज इफ जो लोग बैठे हुए हैं, लोग जब प्रेयर करते हैं तो लोग जिस डायरेक्शन में बैठे रहते हैं उसी डायरेक्शन में थ्रोन भी है और उसी डायरेक्शन में लोग भी बैठे हुए हैं। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कि हम अल्लाह है और कुछ नहीं, और हमारे और आप प्रेयर कर रहे हो, समझ रहे? यानी कि नॉर्मल आदमी बैठेगा, जैसे अल्लाह का जो प्रेयर किया जाता है तो मक्का के डायरेक्शन में, यहाँ से भी मक्का का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? ठीक है, जिसको मिराब भी कहा था, कल बताए थे। और ये जितने भी मस्क में जाओगे तो यूल गेट दैट डायरेक्शन। अभी भी नमाज पढ़ेगा तो ऐसे नहीं कि कोई भी डायरेक्शन में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे भारत इधर है तो भारत का कौन सा वेस्ट डायरेक्शन में, समझ गए? मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है कि नहीं है? उस डायरेक्शन में। तो बिल्कुल यहाँ पे भी बोला कि थ्रोन ऐसा रखा जाता था और वहाँ पे जो लोग बैठते थे एज इफ वो लोग के व्यू से देखोगे तो वो मक्का के डायरेक्शन में है थ्रोन। इसका क्या है इंडिकेशन? इसका इंडिकेशन है कि वो जो थ्रोन पे बैठा हुआ राजा है वो राजा अपने आप को अल्लाह की तरफ पोर्ट्रे कर रहा है और इससे मान्यता बढ़ेगा। कल बताए थे ना टेम्पल्स में क्या क्या हो रहा था राजा का ऑथोरिटी को और बढ़ाने के लिए, तो सेम चीज़ यहीं पे हो रहा है। देखो, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वॉज सजेस्टेड बाई दिस आर्किटेक्चरल फीचर। समझ में आ गया ना? ये देखो कि किंग और कुछ नहीं, खुदा का ही भेजा हुआ चीज़ है। ये चीज़ हमें आर्किटेक्चर फीचर्स में भी दिखता है। ऑडियंस हॉल बनाना और उस तरह लोगों को बैठाना और थ्रोन का प्लेसमेंट पर्टिकुलर वही डायरेक्शन में होना, क्या है कि हम अल्लाह का ही भेजा हुआ हम लोग हैं, हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे लोगों का और आस्था, पब्लिक का आस्था और बढ़ेगा। और देखो, पब्लिक का आस्था बढ़ाने में आर्किटेक्चर का कितना रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो ना? जो इस बन रहा है बिल्डिंग, इस तरह का ऑडियंस हॉल सब बन रहा है। The connection between royal justice and imperial court was emphasized by Shahjahan in his न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो कनेक्शन है रॉयल जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस दिया जाता है, और कोर्ट का शाहजहाँ ने जो बनाया था वो पूरी तरीके से रेड फोर्ट में ना, रेड फोर्ट का जो बनाया हुआ चीज़ है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो एक तरह से जुडिशरी सिस्टम का काम कर रहा है। जैसे हम अभी जाएंगे तो हम जज का जो दफ्तर देखेंगे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे क्या है कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस, जहाँ पे जस्टिस दिया जाता है, और इम्पेरियल कोर्ट है, ठीक है, शाहजहाँ का। वो पूरी तरीके से तुम्हारा रेड फोर्ट में बनाया गया सो डैट लोग अंदर भी घुसे, दे कैन फील डैट यस ये जुडिशरी सिस्टम है। क्योंकि उस समय किंग का मतलब क्या हुआ? धर्म, लॉ। किंग के मुंह से कुछ भी निकला वो लॉ हो गया। तो किंग उस चीज़ को जुडिशरी के रूप में भी तो काम करेगा। तो इसी को आई एम द किंग एंड माय वर्ड्स आर लॉ। हाँ, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। और उसके लिए व्यवस्था कि कोई भी आपके लॉ के अन्याय हुआ, लॉ के विरोध में कोई काम हुआ तो जस्टिस सिस्टम मिलना चाहिए। वही जस्टिस सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए रेड फोर्ट का, समझे? न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट, लाल किला है जी दिल्ली में जो बना था। बिहाइंड द एम्पायर थ्रोन देयर वाज अ सीरीज ऑफ पिट्रा ड्यूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस प्लेइंग द लूट। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि हम थ्रोन के बिहाइंड देखेंगे, पीछे देखेंगे, उसके अगल बगल देखेंगे तो आपको पिट्रा ड्यूरा का डिजाइन दिखेगा। क्या होता है पिट्रा ड्यूरा? किसी को पता है क्या क्या होता है? स्टोन को ना, छोटे छोटे स्टोन को ना ऐसे ऐसे अंदर गाड़ा जाता है, ऐसे ऐसे रखा जाता है, चुनवाया जाता है ताकि एक बहुत ही अच्छा देखने में लगे। जैसे होता है ना कई आर्ट बनाते तो उसमें ये मोती वोती लगा के बढ़िया बनाया जाता है ना आर्ट में, उसी तरह दीवार पे अच्छा मस्क पे पिट्रा ड्यूरा वाला काम होता था और अच्छा लगता था देखने में। और वहाँ पे देखो, इट वॉज बिलीव डैट ऑर्फियस म्यूजिक, ठीक है, सॉरी क्या लिखा है देखो, और डैट डिपिक्टेड, यानी कि पिट्रा ड्यूरा क्या है तुम्हारा? पिट्रा ड्यूरा ऐसे बनाएगा कि वो ग्रीक गॉड है, भगवान है, वहाँ पे वो अपना लूट बजा रहे हैं। लूट मतलब तुम्हारा ये अपना होता है वो क्या बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं।
It was believed that Orpheus music could calm ferocious beasts until they coexisted together peacefully. अब ये बिलीव किया था कि ऑर्फियस का जो म्यूजिक है, जैसे हम तानसेन का म्यूजिक के बारे में बात करते हैं ना, अब तानसेन के बारे में कितने कसीदे पढ़े जाते हैं, कितना अच्छा अच्छा शब्द बोला जाता है कि तानसेन जब राग लेना शुरू करते थे तो सुबह से शाम हो जाता था, दिया अपने आप जलना शुरू हो जाता था, ऐसे बोला जाता है ना। सेम हेयर ऑल्सो कि जो ऑर्फियस गॉड वहाँ पे रखा गया, वो अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। इतना मधुर म्यूजिक, इतना बढ़िया म्यूजिक कि कोई भी आदमी, बदमाश आदमी भी आए या माहौल खराब हो अपने आप शांत हो जाएगा। कहते हैं ना, सरस्वती माता को पूजा करो एजुकेशन आएगा, गणेश जी को पूजा करो एजुकेशन आएगा। तो हाँ, ऑर्फियस भगवान को पूजा करो शांति आएगा। विश्वकर्मा भगवान का पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है ना, तो हिंदू लोग हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? शांति के लिए करते हैं। शांति, बिल्कुल बिल्कुल यही है, समझ गए। The construction of Shahjahan Audience Hall aimed to communicate that the King Justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony. क्या है जो शाहजहां ने हॉल बनाया है, ऑडियंस हॉल, जहाँ पे वो आएंगे और जहाँ पे शाहजहां बैठ के एज अ किंग जुडिशरी का भी काम करेंगे, फैसला भी सुनाएंगे। ये दिखाता है कि कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है, सब बराबर है किंग के सामने में, ऑल आर इक्वल। और सब मिलके रहो, बढ़िया से रहो, सोशल हार्मोनी में रहो, प्यार से रहो, पीसफुल रहो। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, शुरुआत का यदि शाहजहां का देखोगे टेन्योर, जो अपने वो थ्रोन में बैठे हुए हैं, शुरुआत का जो समय है इनका, शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of river यमुना। अब तुम लोग को ये भी समझना होगा कि जो ताजमहल का जो अगल बगल एरिया है ना, साइड का एरिया, वहाँ पे नोबल्स लोग रहते थे। तो यही बोला गया कि शाहजहां का जो कैपिटल शुरू में जो आगरा था, आगरा मतलब सिटी, जहाँ पे नोबल्स लोग ना अपना घर मतलब कंस्ट्रक्ट करके अपना घर वहाँ पे रखे थे, क्योंकि आगरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी शहर में ही रहना चाहेगा। और ताजमहल के आसपास ही घर था उसका, वही जो ताजमहल जानते हो कि जो यमुना रिवर के ऊपर बसा हुआ, यमुना रिवर दिखता है ना ताजमहल के सामने, दिखता है ना कि रिवर से, वो यमुना रिवर ही है। दिस वेर सेट इन द मिड्स ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्ट। देखो अभी कहाँ पे है घर सब नोबल्स का, ये घर सब कहाँ है तुम्हारा, वही उसी का आसपास है, चार बाग फॉर्मेट में है, उसके बीच के उसके आसपास का एरिया है। चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब है। और चार बाग बताए थे ना कल कि चार बाग हुआ, उसको चार भाग में डिवाइड किया गया है, इक्वल लेंथ में, सब स्क्वायर स्क्वायर है। उसको डिस्क्राइब किया हिस्टोरियंस ने कि रिवर फ्रंट गार्डन, ये लग रहा है कि रिवर फ्रंट, क्योंकि उधर से रिवर बह रहा है, यहाँ से फाउंटेन बह रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द यमुना रिवर एंड द फाउंटेन। समझ गया ना, ये बोला जा रहा है। इन दिस द डवेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग बट इट इज अ एज। हाँ, ये अलग बात है कि ऊपर लिख दिया गया कि मिडल में नहीं था, वो बगल में होगा, चार बाग के अंदर थोड़ी होगा घर रहने के लिए। डवेलिंग मतलब होता है रेसिडेंस प्लेस, तो डवेलिंग तो एज ही पे होगा। इसलिए मैं बोला कि ताजमहल के आसपास वाला जो एरिया है, उस एरिया में नोबल्स लोग, जो इंपॉर्टेंट लोग थे शाहजहां के कोर्ट के, या फिर तुम्हारा जो भी वो एज अ किंग परफॉर्म करेगा, तो और भी बहुत सारे लोग हो गए ना कैबिनेट वाले, वो लोग सब वहाँ पे रहते थे एज में, ठीक है, जो कि रिवर बैंक ऑफ रिवर के ऊपर ही बसा हुआ था वो जगह। शाहजहां एडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। देखो शाहजहां ने इस तरह का बनाया, डिजाइन किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए ताजमहल हमारा, इस तरह दिखना चाहिए। ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर एकम्प्लिश, यानी कि अपने टाइम का सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ये ताजमहल, और अभी तक का है वन ऑफ द बेस्ट। हेयर द व्हाइट मार्बल, मैंने कहा है पहले व्हाइट मार्बल यूज किया गया था। व्हाइट मार्बल मौसोलम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरिस बाय द एज ऑफ रिवर एंड द गार्डन वॉज, देखो गार्डन का क्या है, गार्डन का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ की तरफ डायरेक्शन होगा रिलेटिव टू योर रिवर यमुना। शाहजहां देखो, शाहजहां नीचे फिगर देखो, हाँ, शाहजहां डेवलप दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल देयर एसेट दैट नोबल्स हैड टू द रिवर। अब देखो जानबूझ के ही उसके आसपास ही नोबल्स को रखा गया, सो डैट शाहजहां कैन कंट्रोल द पावर ऑफ द नोबल्स ऑल्सो। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मेरे विद्यार्थी यदि चट्टी रोड से आ रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा ना हमको कंट्रोल करना। बारिश भी हुआ कोई बात नहीं, बाबू बारिश हुआ, घर घर अंदर अंदर से आ जाओ, पीछे का भी कोर्ट खेल दिए, पीछे से भी आ गया। और कोई बच्चा मान लो कि 12 किलोमीटर दूर से आता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करना, है ना। जैसे तुम यदि बहुत बारिश होता तुम अभी नहीं आ पाता, बट एक दिन में पहुँच जाता क्योंकि घर यहीं पे इसका। तो नोबल्स का भी घर वहीं पे रखा गया ताकि सो दैट शाहजहां कैन कंट्रोल देम, समझे वही चीज़। इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद डेट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, नया सिटी इन्होंने बनाया था, देखो शाहजहानाबाद अपने नाम से ही बनाया था दिल्ली में। द इम्पेरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, और उनके जो थे ना वो रिवर फ्रंट को कंट्रोल करते थे।
उनके पहले जो है वो अगर क्योंकि वो भी एक हाईली सिक्योरिटी एरिया होगा ना, ताजमहल जहाँ पे लोग देखो अभी प्रधानमंत्री का जो भी होगा रेसिडेंस होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी वाला एरिया होगा ना, तो वही बोला जा रहा है कि इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल, जो अच्छे नोबल होंगे, जैसे एग्जांपल है लाइक इस एल्डेड सन दारा सिकोई वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, आप ही इस रिवर को यूज़ कर सकते हैं, बाकी लोग यूज़ नहीं कर सकता है। सही बात है, वो इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप सबको नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो राजा का अधिकार है। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम इन द सिटी अवे फ्रॉम द, बट बाकी जो लोग हैं वो रिवर यमुना के दूर करें, बट जो जितना इंपॉर्टेंट नोबल्स है वो उसके आउटस्कर्ट में कर सकता है, और रिवर क्रॉस करने का अधिकार मात्र दारा सिकोई को या फिर उस टाइप के लोगों को दिया गया। दारा सिकोई उसका बड़ा बेटा है और इसका एक बेटा क्या है, औरंगजेब भी है, जो पावर पे आ गया था बाद में। समझ गए? तो ये हम बताएं कि ताजमहल का भव्य स्ट्रक्चर, थोड़ा ऊपर देख लो। हाँ फिगर, बिल्कुल फिगर समझना होगा। तो पहले ताजमहल का फिगर देख लो कि ताजमहल एट आगरा कंप्लीटेड, देखो कब कंप्लीट हुआ, 1643। कितना साल लगा इसको बनने में? 22-23 साल लगा है इसको बनने में, ठीक है ना। 22-23 साल का आंकड़ा होगा, समझे? देख लेना, चेक कर लेना तुम लोग। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कैसे बना, देखो यमुना, देखो ताजमहल दिख रहा है तुम लोग को नीचे, फिगर 14 देखो, अच्छे समझो। और ताजमहल वहाँ पे रिवर यमुना देख रहे हो ऐसे करके है, और वहाँ पे ऐसे बनाया गया। देखो ए कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैप ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन सिटी। देखो अब यमुना के आसपास जो है वो तुम्हारा जो लाइन रेड कलर का जो डॉटेड है वो पूरी तरीके से तुम्हारा क्या उसके अंदर का चीज़ है, इसी बोलते हैं रिवर फ्रंट गार्डन सिटी ऑफ आगरा। समझ गए? इसके अंदर हो जाएगा ये। नोट हाउ द गार्डन प्लेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन द बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर। देखो कैसे नोबल्स लोग का रहता था घर सब, ये देखो बाबू, ये बता रहा है, ये देख रहे हो, ये घर है, ये देखो ये नदी है ना, यहाँ नदी है ना, ये घर है, ये सब, ताकि ये कंट्रोल कर सके यहाँ से बढ़िया से। आज जो ऑर्डिनरी आदमी रहेगा तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी बोलेगा यमुना से भागो, यहाँ दूर रहो, तुमको कोई जरूरत नहीं है। यही बोल रहे थे उस समय भी हम। देखो नोट हाउ द गार्डन पैलेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द यमुना। बोथ द बैंक्स मतलब क्या है, देखो इस तरफ देखो, इधर यहाँ ध्यान दो, रिवर के इस साइड भी और रिवर के उस साइड भी, वहाँ पे नोबल्स का रेसिडेंस है। हाँ, यमुना हो गया नदी, नदी के आसपास वाला एरिया होगा ना जी। जैसे अभी जाओगे मठियानी, जाओगे मठियानी के आसपास वाला मिट्टी कितना मस्त होगा, वहाँ पे गिला गिला होगा, वही वाला एरिया, उसी को बोलते हैं बैंक बोलते हैं, किनारा। हाँ किनारा पे ताजमहल इस अंदर। देखो ताजमहल लेफ्ट साइड में है ना उस तरफ, ताजमहल लेफ्ट साइड में रहेगा। कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विथ, अब इसको कंपेयर बोला है, कंपेयर करो शाहजहानाबाद जो नया सिटी बनाया था दिल्ली में, उससे कंपेरिजन करो। तो देखो नीचे है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा गूगल मैप दिया गया है ऊपर से, ठीक है, लेआउट। क्योंकि पहले कुछ भी बनेगा तो इतना बड़ा सिटी डेवलप होने वाला, देखो बात का है शाहजहानाबाद का, क्यों नहीं, अभी भी सिटी होगा वो, ठीक है। देखो वेयर इज द एम्पायर, देखो यहाँ पे पहचानो घर कहाँ होगा उसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा तुमको वही घर होगा उसका, ठीक है ना। हाँ बीच वाला। सिटी अपीयर्स टू बी वेरी, देखो सिटी लग रहा है ना क्राउडेड, देख रहे हो बहुत एक्टिविटी हो रहा है ना वहाँ पे। अभी गूगल मैप ऊपर से देखोगे दिखेगा पटना सब कितना खतरनाक दिखेगा, सोचो तो, दिल्ली सब कितना खतरनाक दिखेगा। तो वही बोला है सिटी अपीयर्स टू वेरी क्राउडेड, बहुत क्राउडेड दिख रहा है, समझे। तो देखो बोल रहा है कि क्या तुमको मेन स्ट्रीट और जामा मस्जिद दिखा है यहाँ से, है तो दिख जाएगा वहाँ पे। ओके फाइन, समझ गए ना, वही चीज़ लिखा गया था, दिखा, यस वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे समझते हैं, इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, ये बता चुका हूँ, ये सब हो चुका है। रीजन एंड एम्पायर देखते हैं, चलो नीचे का। रीजन एंड एम्पायर, एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across region. The tradition of one region were adopted by another. ये ऐसा होता है ना, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नए नए इमारत बनना शुरू कर जाते हैं, और ये कब फेनोमेना हुआ था, 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में हुआ था। तो इससे क्या होता है कि एक जगह का आइडिया दूसरे जगह पे जाएगा। साउथ इंडिया का जो आर्किटेक्चर बनाने का तौर तरीका है वो नॉर्थ इंडिया में आएगा, नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा चीज़ साउथ इंडिया में जाएगा। तो एम्पायर का जो अपना अपना चीज़ है वो भी एक्सचेंज होगा ना। जैसे कोई आदमी मान लो कि सिक्किम से उठ के यहाँ पे आया तो वो अपना आइडिया उसको लेके आएगा, कोई आदमी यहाँ से उठ के तेलंगाना गया तो वो अपना आइडिया वो लेके आएगा, कोई आदमी तेलंगाना से उठ के पंजाब गया वो अपना आइडिया लेके जाएगा। मिक्स होगा ना आइडिया, चाहे कुछ भी आइडिया हो सकता है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड भी हो सकता है, आइडिया कुछ भी हो सकता है, वो एक्सचेंज हो रहा है। देखो तो द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर एडॉप्टेड बाय अनदर। देखो एग्जांपल दिया गया कि विजयनगर, विजयनगर जानते हो नीचे कर्नाटका वाला एरिया में विजयनगर एम्पायर पनप रहा है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda.
बीजापुर और गोलकोंडा तुम्हारा नीचे वाला एरिया, महाराष्ट्र का उधर वाला देखोगे बीजापुर मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला एरिया देखोगे तो गोलकोंडा मिल जाएगा तुमको। तो वहाँ का बहुत सारा फीचर तुमको विजयनगर एम्पायर में भी देखने को मिला। विजयनगर एम्पायर थोड़ा नीचे है, ठीक है, तो एक दूसरे एम्पायर से भी बहुत सारा चीज़ शेयर करते थे। एग्जाम्पल वहाँ पे हॉर्स का स्टेबल बताया गया, अस्तबल जो होता है ना वो, उस देखो स्ट्रक्चर भी दिया गया है वहाँ पे। इन वृंदावन देखो, near Mathura temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। बताओ मथुरा में जो टेम्पल बनाया गया वो मुस्लिम का जो मुगल पैलेस है उससे मैच है। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो डैट, ये पटना गए थे कुछ दिन पहले, वहाँ पे हम जो मंदिर देखे थे तो आई वाज सरप्राइज, मैंने बताया था ना क्लास में ये चीज़, आई वाज सो सरप्राइज। टेम्पल में नाम याद नहीं है मुझे, छोटा टेम्पल था, एक गली में टेम्पल था, पूरा मस्जिद है वो टेम्पल, पूरा डोम स्ट्रक्चर है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि अरे क्या बात है। हम वहाँ पे यही कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, अच्छा डोम ये इन्फ्लुएंस। और जब पता किए हम उस जगह के बारे में, पता क्या किए, वो जगह में 80 से लेकर 90% आबादी क्या था, मुसलमान का था। तो टेम्पल में भी वो स्ट्रक्चर का असर है। हाँ मगर हिंदू भी थे, लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पे जाके, मंदिर छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, बट वो छोटा मंदिर में प्रोटोटाइप देखो ना, वो पूरा तुमको मस्जिद रहेगा देखने में दूर से, बट अंदर जाओगे तो वो मंदिर है। पटना का बात बोल रहा हूँ मैं। देखो तो ये चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर डेट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। क्या बोला कि अब एक ऊपर एम्पायर है, उसके अंदर बहुत 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 लैंड आ गया, हाँ बहुत साम्राज्य बड़ा हो गया, तो राजपूत का है, नीचे मथुरा में है, उधर है, तो वहाँ के जो आर्टिस्ट लोग हैं सब इंटरमिंगल हो जाएंगे ना, कुछ चीज़ ये सीखेगा इसका, कुछ चीज़ वो सीखेगा, तो एक्सचेंज होगा तुम्हारा आर्टिस्टिक स्किल्स भी, वही बोला जा रहा है। आर्टिस्टिक फॉर्म्स भी, स्किल्स भी एक्सचेंज होगा, साथ साथ में जो आर्किटेक्चर है, क्योंकि मुगल का अलग होगा, राजपूत का अलग होगा, वो भी एक्सचेंज होगा कि घर ऐसे बनाया जाता है। आर्केड और ट्रेवेट का बताया है तुम लोग कल। मुगल रूलर्स पर्टिकुलरली स्किल्ड, देखो मुगल रूलर्स किस में बढ़िया थे, वो अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि जहाँ रीजनल था, जो रीजनल किंगडम, जो छोटे छोटे किंगडम थे ना, वहाँ का स्टाइल भी वो अपने अंदर कॉपी करता था। इसमें मुगल रूलर्स अच्छे थे। नहीं, इसको तुम दो तरीके से कर सकते, दे आर वेरी गुड, ये अडॉप्ट कर पाया वो चीज़, ऐसा सोचो ना, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन, अपने बिल्डिंग में भी रीजनल वाला चीज़ को वो रखता था, समझ में आ गया। दूसरे जगह का लेकर उठा के अपना घर बना रहा है वो, उस तरह का आर्किटेक्चर। देखो एग्जाम्पल बंगाल में दिखाया गया, लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिजेंबल ए थाइज। बताओ लोकल रूलर्स, वहाँ के जो मुसलमान रूलर्स है, उसने क्या किया कि ऐसा बनाया कि पूरी तरीके से रिजेंबल है तुम्हारा हट, जैसे एक झोपड़पट्टी होता है ना, ऊपर झोपड़पट्टी में क्या होता है, गाँव देहात जाओगे तो पुआल का बना रहता है, ऊपर में लगा दिया जाता है ऐसे करके, तो ये स्ट्रक्चर वो अपने घर में बना रहा है, इस तरह का थास्ट हट है। द मुगल्स लाइक द बांग्ला डोम, देखो बांग्ला डोम भी पसंद करता था, बांग्ला डोम देख सकते हो नीचे होगा कहीं पे, वही वाला फिगर है। सो मच दैट दे यूज्ड इन द, बता इसको इतना पसंद आता था बांग्ला डोम की आर्किटेक्चर, यानी कि बांग्ला डोम ये तो रीजनल हो गया, रीजनल एम्पायर हो गया, वहाँ का चीज़ उठा के अपने आर्किटेक्चर में डाल रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो, अब बाकी जगह पे भी ऐसा देखने को मिला है। एग्जाम्पल देखो, अकबर का जो कैपिटल है फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे थे जहाँ पे हमको गुजरात का और मालवा का, वहाँ का जो आर्किटेक्चर था वो भी हमको देखने को मिलता था फतेहपुर सीकरी के आसपास वाला एरिया में। तो इससे हम साफ साफ समझते हैं कि मुगल एम्पायर भी रीजनल किंगडम का आर्किटेक्चर वाला चीज़ लेके आता था और अपने में इम्प्लीमेंट करता था, और ये चीज़ उधर भी हो रहा था। यहाँ का बहुत सारा, क्योंकि यहाँ का जैसे एग्जाम्पल देखो औरंगजेब, जब औरंगजेब सिंहासन पे आया तो बोला कोई पेंटर, काय का पेंटर, भागो यहाँ से, कोई नहीं, जितना ये पेंटिंग था सब पुतवा दिया, लगाओ रंग लगाओ इस पे, क्या होता है पेंटिंग उंटिंग, बंद करो इसको। तो वो बेचारा जो बेरोजगार हो जाएगा ना पेंटर, कल तक तो बहुत वाहवाही हो रहा था, हुमायूं शाहजहां बोला था वाह वाह क्या बात है, एक और पेंटिंग बनाओ, और अब औरंगजेब आ गया बोला कि कोई पेंटिंग नहीं, भागो यहाँ से। तो ये लोग भाग के कहाँ गया, सब रीजनल किंगडम में गया, तो नया चीज़ लेके जाएगा वहाँ पे, और वहाँ और ब्लेंड हो जाएगा। तो देख रहे हो इस तरह एक्सचेंज होता है, समझे। तो देखो यहाँ पे, इवन दो द ऑथोरिटी ऑफ मुगल रूलर्स वांटेड इन द वेंट, देखो ये अलग बात है कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर रूलर्स का जो माइट था, पावर था, वो खत्म हो गया, क्योंकि औरंगजेब के डेथ के बाद जो हुआ है तुम लोग जानते हो, 1707 के बाद स्थिति खराब हो गया। वो तो नाम के लिए 1857 तक तुम्हारा बहादुर शाह जफर था, उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं रहा वहाँ पे। The architectural style developed under their patronage were constantly used and adopted by the other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. But जो आर्किटेक्चर जो बनाया गया था मुगल के टाइम में, उस चीज़ को कैरी किया है बाद में भी रूलर्स,
अब भले ही वो रूलर सब अपना किंगडम ही बनाना क्यों नहीं चाहे, मगर फिर भी वर्ल्ड आर्किटेक्चर को इसने बनाया है। यानी कि रीजनल किंगडम भी जो इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा था अपने आप को, हैदराबाद सब अपना अपना बना के, बट जब आर्किटेक्चर का बारी आएगा तो मुगल वाला आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, ताकि लोगों का, क्योंकि अब एक मंदिर देख लिए बहुत बढ़िया लग गया तो हम चाहेंगे कि ऐसा ही मंदिर बने। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल यही चीज़ है, ताकि लोगों में विश्वास दे कि हम उसी के वो हैं, पूर्वज थे हमारे उसी के। हाँ समझ गए ना। तो और इसी में बहुत सारा इनोवेशन होता है। सिखारा बोले थे, सिखारा, या सिखारा बोले थे, यही था ऐसे मंदिर के, हाँ 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 ऐसे करके रहता है, सिखारा बोला जाता है। ठीक है, देखो सिखारा नीचे साउथ इंडिया बोला जाता है और नॉर्थ इंडिया में विमाना कहा बोला जाता है, विमाना विमाना विमाना, समझे। देखो यहाँ पे देखो फिगर 17 में क्या दिखाया गया है, डेकोरेटेड, देखो पिलर कितना अच्छा डेकोरेटेड है। ठीक है, होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोत, देखो ऊपर एकदम रूफ ऐसे रखाया गया, ऐसे रख दिया गया था। देखो बंगाल वाला चीज़ यहाँ पे कॉपी किया गया ना, थर्स्ट वाला, कि ऐसे रूफ है। और देखो ये सेम स्ट्रक्चर, बाबू ये देखो ना स्ट्रक्चर, ये इससे बेस्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, देखो तो यहाँ पे रूफ है, इसके ऊपर रखा गया है, ये सेम ऐसा वाला ही तुम्हारा ये यूज़ कर फतेहपुर सीकरी में यूज़ किया जा रहा था, समझे। तो चलो ये देखते हैं हम लोग कि उस समय दूसरा दुनिया में क्या हो रहा था, बाहर के आर्किटेक्चर क्या हो रहा था। देखो चर्चेज दैट टच द स्काई, इतना बड़ा चर्च है एज इफ स्काई को टच कर रहा है। तो ये वर्ड तो ज़्यादातर माउंटेन के लिए कहा जाता है ना कि गगनचुंबी माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 हद बड़ा है ना, माउंट कैलाश हद बड़ा है ना, सही बात है कि नहीं है। तो अब आर्किटेक्चर को भी कहा था इतना बड़ा आर्किटेक्चर जो कि गगन को चूम रहा है। देखो चर्च फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड, 12th सेंचुरी समझते हो, 1100 से लेकर 1200। तो 1100 के बाद क्या कहा जाए, अटेम्प्ट कोशिश किया गया फ्रांस में कि चर्चेस को बनाया जाए और टॉलर और लाइटर, हल्का, लाइट हो बट टॉलर हो। लाइट मतलब क्या है, हल्का, और हल्का बना सकते हो क्योंकि आप डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कंक्रीट वगैरह यूज़ कर, मटेरियल। बिल्कुल दिस आर्किटेक्चर, जो इसी आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं गोथिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसको गोथिक कहा जाता है, फ्रेंच वर्ड है, समझे। जहाँ पे क्या होता है, हाई पॉइंटेड आर्क्स होता है। देखो हाई पॉइंटेड आर्क्स है ना, यानी कि तुम्हारा इस तरह का, ऐसे ऐसे करके रहेगा आर्क्स, जैसे मस्जिद में भी होता है ना इस तरह का, देखो वहाँ पे ऊपर दिया गया होगा ऐसे करके। ठीक है, हाई पॉइंटेड आर्क होगा और इसमें स्टेंड ग्लास लगे होंगे, ऑफन पेंटेड विद स्किन ड्रॉन फ्रॉम, और जो भी वहाँ पे सीन होगा वो बाइबल से लिया गया सीन होगा। बाइबल में बहुत सारा कुछ होगा ना, फोटो वोटो, वो फोटो सब चर्च में लगाया जाएगा। एंड वहाँ पे बटरेसेस भी है, फ्लाइंग बटरेस, सब बाइबल से वो लिया गया। टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर, देखो बेल टावर समझते हो, जहाँ पे बेल लगा हो, देखो बड़ा, देखो लंदन में बहुत बड़ा वाला घड़ी है ना, टिंग 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 बजता है, यहाँ पे भी होता है बहुत सारा जगह पे, तो उस तरह लगाया जा रहा है बेल टावर सब, जो दूर से ही दिख जाएगा, हाँ भाई चर्च है, बज गया है, जाओ जल्दी आओ, प्रेयर का टाइम हो गया है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज द चर्च ऑफ नोट्रा डैम इन पेरिस। नोट्रा डैम जो है पेरिस में, वो बहुत बेहतरीन चर्च है, जहाँ पे हम गोथिक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत टॉलेस्ट है ना चर्च है, जहाँ पे ये टावर है, जो लाइट है बहुत लंबा है इस तरह का। इस कंस्ट्रक्टेड कब किया, बहुत समय लगा इसको, थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th and 13th सेंचुरी, यानी कि बहुत साल लगा है इसको कन्वर्ट हो, अच्छे बनने में। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को ये चैप्टर। ये खत्म कर देते हैं हम यहीं पे।